नमस्कार दोस्तों, नेचुरल लाइफ सेल्फ हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस चैनल का उद्देश्य प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए पर्यावरण एवं स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसी क्रम में आइए हम सब देखते हैं सरकार द्वारा पौधे एवं फसल को प्राकृतिक तरीके से सुरक्षित रखने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रशिक्षण तथा नुक्कड़ नाटक द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। भूमि को स्वस्थ रखने, रासायनिक खाद का उपयोग न करने एवं जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने के विषय पर किसानों को खेतों में जाकर उन्हें बताया जाता है। आगे हम सब देखेंगे इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और जानेंगे, तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए और लोगों के बीच चर्चा कीजिए, जिससे हम सबों को प्राकृतिक जीवन यापन एवं पर्यावरण को स्वस्थ रखने में हम सब का और आपका योगदान हो सके। तो देखिए इस नुक्कड़ सब काम होता है, फसल भी लहलहाने लगता है, न जाने क्या हो जाता है, कभी चतरा तो कभी झुलसा, हजारों रंग के रोग हो जाता है ना। देखिए मुखिया जी, हाँ अरे क्या बोलेंगे, क्या इस सब कह रहे हैं कि हम सब चीज समय पर करते हैं। अच्छा, एकदम ठीक करते हैं। हाँ हाँ, खेती की जुताई, बुनाई, कटाई, हाँ पटवन सब समय पर करते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ा आदत इनमें खराब क्या है कि जब फसल उपज के तैयार होता है, हाँ हाँ, फसल को काट लेते हैं। अच्छा, पुआल जो बचता है, अच्छा अच्छा, खेते में जला देते हैं। हाँ जी भाई मुखिया जी, तो क्या करें उस पुआल को, अपने जानवर को खिलाने भर ले आकर के इकट्ठा करके रख देते हैं। बाकी जो अवशेष है, बचा हुआ भाग, उसको जला देते हैं। अगर नहीं जलाएंगे तो हमारा खेते बंजर हो जाएगा। महाराजा का माथा उठा खराब है जी, तो पराली जलाने का चीज है जी। हमारा माथा खराब है कि आपका माथा खराब हो गया? देखिए तने इनका गिरेगा तो उस पर उपज कम होगा ही होगा। लेकिन मुखिया जी यहाँ पे मंगरू भैया, हाँ भाई, आप खेत को नहीं, आप ये बच्चे को भविष्य खराब कर रहे हैं। हाँ, जितना खेत में आप पराली जला रहे हैं, पुआल जला रहे हैं, हाँ, आने वाला समय में खेत बंजर होगा। ठीक कह रहे हैं। जब ये अपना भविष्य के लिए तैयार होगा, ठीक, तो बहुत बढ़िया बढ़िया आपको अश्लोक इनके रखें। ना ये झगड़ू भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुखिया जी जो बात बताए वो हमको एकदम दिमाग में बैठ गया। पुआल जलाना तो एकदम बेकार है। हाँ, इतना ही नहीं, अभी और है। ये खेत में जब हम लोग पराली जला रहे हैं, पता है, अरे महाराज ने जो खेत में जो पराली बचा हुआ है, इसको जानवर को खिलाइए ना जी, कुट्टी काट करके। अगर जानवर खिलाने से आपको बच जाता है घर में, उसको खेत में काट करके वो गड्ढा खाद दीजिए, और गड्ढा खाद करके सारा पराली को इकट्ठा करके वो गड्ढे में डाल दीजिए। गड्ढा में डाल देते हैं, सब्जी का छिलका डाल दीजिए, उसमें सड़ गल जाएगा, भर दीजिए उसको, सड़ गल जाएगा। बरसात के दिन में पानी भरेगा, सड़ गल जाएगा। 1-2 महीने का बाद जब देखिएगा तो जैविक खाद बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, सब डाल देना है, वो जैविक खाद बनकर तैयार हो जाएगा 1 से 2 महीना में। बोले जैविक खाद, जैविक खाद, अच्छा इसी को कहते हैं जैविक खाद। ओहो, तब तो भाई बड़ी सुंदर बात है। अगर वो खाद तैयार हो जाता है और उस खाद को अगर हम अपने खेत में डालते हैं, तो हमको रासायनिक खाद की कोई जरूरत नहीं है। कम मात्रा में थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में वो जैविक खाद दे देंगे तो बहुत हल्का रासायनिक खाद दे करके भी हमारा काम चल सकता है। ये पराली जो हम लोग जला रहे हैं ना, इससे बहुत सा बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये पराली जो हम लोग जला रहे हैं, पराली जलाने से 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और तो और 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो जहरीली गैस होता है। वो जहरीली गैस जब निकल रहा है, वो धुआं के माध्यम से कहाँ जाता है? मंडल में जाएगा,
वायुमंडल में जाएगा। वायुमंडल में जब जाता है तो सारे वातावरण को दूषित कर देता है। सारे वातावरण को जब दूषित कर देता है और वही हवा जब हम लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, हमारे फेफड़ों में जाती है, हमारे शरीर में जाती है, तो अनेक तरह की बीमारियां पैदा होती है। जैसे खांसी हो गया, दमा हो गया, बुखार हो गया, टीबी हो गया, अनेक तरह की बीमारियां हो सकती है। तो हमारे पूरा वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है ना। अच्छा, ना पुआल जलाना तो एकदम बेकार है भाई, बहुत। और क्या कुछ इसके दिक्कत है? बहुत सारा दिक्कत है। अगर जो किसान खेत में पराली जलाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको 5 साल फायदेमंद पहुंचाते हैं। जैसे कि केचुआ, चेड़ा जिसको कहते हैं, हाँ, देहाती भाषा में उसको हम चेरा बोलते हैं। ये खेत में जो पराली डंठल जो बच जाता है हम लोगों का, मुख्य रूप से उसका भोजन वही है, समझे। मिट्टी खाएगा, मिट्टी ही पैखाना करता है। हाँ, है ना। जब जलाएंगे खेत में तो मर ना जाएगा जी। जब मर जाएगा तो हमारा धरती का उर्वरक क्षमता घट ना जाएगी, तो कहाँ से हो पाएगा। मुखिया जी, इस बात को तो हम लोग समझ गए, हम सारे किसान इससे अवगत हो गए कि किसी भी कीमत पर अपने खेत में पुआल को नहीं जलाना है, ठीक ना। दूसरी समस्या हमारे साथ है, दिन प्रतिदिन लगातार पानी का जो लेयर है वो नीचे की ओर भागते जा रहा है, समझ गए। काहे नहीं भागेगा? हाथ तरीके आप अपना आदत बदला लिए ना। इसमें भी हमारा ही दोष जानते है। हैं मुखिया जी, नल जल के जो पानी आया है उससे ही आलू पटवन करते हैं, भैंस धोते हैं। ऐसा मशीन है, अगर इससे हम लोग खेती कर सकते हैं तो हमें 60% जल की बचत होगी, समझे। और अगर इस मशीन से हम खेती करेंगे तो 25 से 30% तक उर्वरक की खपत में भी कमी होगी, यानी कि खाद खरी भी कम लगेगा। ए मुखिया जी, हाँ, हम सुने हैं कि टपक सिंचाई से आम, अमरूद, केला, पपीता ये होता है। हाँ, हाँ, हमको मक्का, गेहूं, धान के लिए बतलाइए। हाँ, 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 देखिए एकदम बिल्कुल बताएंगे। देखिए ऐसे 3 और नए मशीन निकले हैं। 3? हाँ, जैसे कि माइक्रो स्प्रिंकलर हो गया, मिनी स्प्रिंकलर हो गया, पोर्टेबल स्प्रिंकलर हो गया। अपना खेत में लगाएंगे, धान में, गेहूं में, मक्का में, सब्जी का खेती में लगाइए उसको। ए मुखिया जी, हाँ, ये 3 मशीन लेने के लिए हमारे पास खर्चा कितना गिरेगा? देखिए अगर ये सब मशीन आप लगाते हैं तो सरकार की तरफ से 90% का अनुदान दिया जा रहा है। क्या? 90%। सुनला हो मंगरू भैया, 90%, यानी इसका कीमत 7 लाख रुपया के करीब आता है। तो 7 लाख रुपया में यदि 90% हमको सरकार दे रही है तो कहने का मतलब कि से हमको 70,000 रुपया लगेगा, है ना। यानी 10% हमको देना है। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर हम इसको चाहें कि अकेले में अपने समूह बना करके लगा लें तो समूह बना करके भी तो लगा सकते हैं ना। तो उसमें तो और खर्च कम पड़ेगा, खर्च कम लगेगा, है ना। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ी अच्छा सुझाव आपने दिया मुखिया जी, है ना। हाँ हाँ, बहुत सुंदर सुझाव दिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब्जी की खेती कैसे करते हैं? सब्जी की खेती? हाँ? अरे सब्जी की खेती तो हम ना आज किए हैं जी। सब्जी की खेती किया है भैया? हाँ, कर तरफ तार रहता है पतला पतला, अच्छा, चारों तरफ उसको घेर दीजिए। अच्छा, घेर करके झटका जो मशीन है, हाँ, उसमें करंट दे दीजिए। अच्छा, मुखिया जी नीमन बात आप बता रहे बड़ी हैं। बढ़िया बात बता रहे हैं। करंट अगर लगेगा और गरीब लोग को जाता है चरवाही करने, अगर जानवर मर जाएगा इसमें करंट जो जाता है वो कट कट के जाता है क्या? हाँ, अच्छा, जब जानवर जाएगा अंदर न जाने का कोशिश करेगा ना, हाँ, 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 वो मशीन झटका मारेगा, अच्छा, तो पीछे से दवा फेंक देगा उसको, ओह, तो जेबे नहीं करेगा, हाँ, 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 है ना। बिल्कुल 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 सही बात। महिला के लिए भी कुछ आया है क्या? अरे महिला के लिए तो सब चीज है, महिला के तो सरकार है। अरे वो पूछ रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए कुछ आया है महिला के लिए? एकदम आया है। कौन सी आया है? देखिए भौजी का आया है से अपना घर में रह करके मशरूम का खेती कर पहले हम तो भौजी हैं आपके। और तक अच्छा, केवली पर ना ध्यान दीजिए। जागो बहना जागो, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, जमाना